अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह पाक अलर्ट्स पे मेरे शो को देखते रहें, पसंद करते रहें, बहुत सारी मोहब्बत देते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप नीचे आके करें और ये भी बताएं कि और शोज़ में हमारे क्या क्या चीज़ें आप देखना चाहते हैं जो हम आपके लिए ज़रूर लेके आए, क्योंकि मकसद यही है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से सीखना है और आपको वो जो टाइम है, जो आधे घंटे का जो आप मेरा शो देख रहे हो, वो टाइम आपका बेहतरीन होना चाहिए। तो उसको बेहतरीन करने के लिए कुछ चीज़ें अगर आप भी कहना चाहें, बताना चाहें तो ज़रूर आप बता सकते हैं। और आज का शो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आपने पिछला शो अगर देखा तो हमने आपको बताया था कि ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो वो शो वो था जो पहला, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। अब हमने स्टार्ट कर दिया, ये सीक्वल बना दिया कि हर हफ्ते एक शो आएगा जिस पे हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। और आपको पता है कि कपिल कुमार मेरे साथ होते हैं जो कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। कैसे हैं कपिल? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैप्पी दिवाली। बहुत शुक्रिया, हैप्पी दिवाली। Thank और you, तमाम thank you. देखने वालों को भी हैप्पी दिवाली। बिल्कुल। अच्छा जी, कपिल अब ये बताएं कि आज जो है हम स्मॉल बिजनेसेस पे जाएंगे, उस पर बात करेंगे, जो कम अमाउंट से स्टार्ट होगा उस पर आज हमने बात करनी है। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी उसी को आगे लेके चलते कि बहुत सारे रेवेन्यूज हैं। हमने लास्ट टाइम बहुत सारे रेवेन्यूज को डिस्कस किया था जी। सो आज हम जो फोकस रखेंगे वो ऑनलाइन बिजनेसेस पे रखेंगे, स्मॉल बिजनेसेस पे, एसएमईज पे, और वो बिजनेसेस जो आप घर से कर सकते हैं और बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। एक इशू ये आता है जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस की बातें करते हैं, तो फाइनेंसेस हमेशा कोर होते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो जो चीज़ें थोड़े से पैसों में हो सकती हैं, बहुत अच्छे से हो सकती है, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, हम नॉलेज को यूज़ करते हुए अगर जो काम कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। हमारे पास इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा स्केल रखते हैं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पे, कनेक्टिविटी पे। हमारे पास 3G 4G कनेक्शंस मुल्क में इतने, सो उन सबको लेवरेज करते हुए हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि अब मैं तकरीबन ज़्यादातर शो पे यही बात बोलती हूँ कि अपने मुल्क के हालात देखते हुए, अपनी आवाम को देखते हुए, अपनी मईशत को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सवाल करती हूँ कि अब जो टाइम चल रहा है, जिस टाइम बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग सालों से एक साल से, मुझे वो लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं एक साल से घर में कोई जॉब नहीं है। अब उनके लिए बताएं, एक छोटे अमाउंट से घर बैठे या एक रूम में 2-3 लोग भी इसको के काम को कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस ये वाला है, इसको इतने अमाउंट से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। अब देखिए, दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, हम उसको बहुत सेग्रीगेट करके बात करेंगे। एक होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। ठीक है। सो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जब भी हम करते हैं तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। फिर मैं अभी डिस्कस भी करता हूँ कि किस काम के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम होनी चाहिए। और जहाँ हम सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हैं तो वहाँ हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हमें वहाँ स्किल्स चाहिए, या तो वो स्किल्स हमारे पास हो, पहले हम स्किल्स को लर्न करें, फिर उन स्किल्स को सेल करें, या तो हम अपनी टीम हायर करें। ठीक है। हम सिर्फ उन स्किल्स को बेचें और टीम हमें वो जॉब्स, टास्क, जितनी भी चीजें वो परफॉर्म करके दे। तो वो किस तरह के टास्क होते हैं, जरा इस पे भी बात करते हैं। ठीक है। सो पहले हम सर्विस बेस्ड बिजनेसेस की बात करते हैं, जहां पे आपको कोई भी अमाउंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। किसी अमाउंट की जरूरत नहीं है, आपको बस दिल से ना 3 महीने अपनी जिंदगी के लगाने हैं, बिल्कुल, और कोई नया स्किल सीखना है। हाँ। और दूसरी शर्त ये है कि आपको कोई स्किल आता है, जैसे कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको कंटेंट लिखना अच्छा आता है, आपको कोई प्रेजेंटेशंस बनाना आती हैं, आपको रिसर्च करना आती है, आपको कोऑर्डिनेशन आती है, आपको बात अच्छे से करना आती है। तो ये सारे काम अगर आपको आते हैं, अच्छा, ये भी बड़ी चीज है कि बात अच्छे से करना आती है, ये भी एक फन है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ना, आपको जिंदगी में जितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से मिलती है। सो कम्युनिकेशन का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप कहीं भी नहीं है। और हर बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है। आप कभी भी किसी शॉप पे भी जाते
तो आपका जो सेल्स एजेंट होता है उसकी कम्युनिकेशन ही उस प्रोडक्ट को सेल करती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस में भी ये पूरा एक बिजनेस है। तो आप करते क्या है, जब हम मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ तो आप कॉल सेंटर बना सकते हैं होम बेस्ड। ठीक है। होता ही है कि आपको लाइसेंसेस मिल जाते हैं। आप किसी कंपनी के लिए, कोई रेस्टोरेंट है, उसको छोटा सा कॉल सेंटर चाहिए, 2 लोग चाहिए जो कि उसके कॉल सेंटर को मैनेज करें। अब रेस्टोरेंट के पास टाइम नहीं है कि वो अपना कॉल सेंटर मैनेज करे, उन रिसोर्सेज को रखे। तो आपने क्या किया, मल्टीपल रेस्टोरेंट से बात कर ली, उनका कॉल सेंटर आपने मैनेज कर लिया। उनकी जितनी क्यूरीज आ रही हैं, चाहे ये सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं हो सकते, तमाम टाइप के स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, जो अपना कॉल सेंटर नहीं बना सकते बट उनका एक यूएन नंबर है, उनके पास एक नंबर है जिसके लिए उनको रिसोर्स चाहिए। तो आप एक घर पे होम बेस्ड एक छोटे से ऑफिस में, एक छोटी सी शॉप में 4-5 लोगों को बिठा के एक छोटा सा कॉल सेंटर बना सकते हैं। ठीक, आज ये एक बहुत बड़ा पॉपुलर बिजनेस है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारे पास, ग्लोबल कंपनीज है जो आउटसोर्स कर रही है। पाकिस्तान से जितनी आईटी आउटसोर्स हो रही है उसमें एक मेजर पार्ट है कॉल सेंटर का, जो हम सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे हैं, जिसको हम बीपीओ सर्विसेज कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो उसमें हमारे पास बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं। ठीक है। फिर आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आपको आती है तो आज ना हर किसी को अच्छा कंटेंट चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो मछली बेचता है, चाहे वो लिमोजिन बेचता है। दे नीड कंटेंट, दे नीड पोस्टर्स, दे नीड सो मेनी थिंग्स। लाइक आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसकी डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए भी एक डिजाइनर चाहिए। मतलब किसी भी चीज की बेस, हर एक चीज के लिए ना, दुनिया में जितनी चीजें बिक रही हैं, काम हो रहा है, सर्विसेज बिक रही हैं, उसके लिए जो पोस्टर है, उसका जो अनाउंसमेंट मटेरियल है, वो एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। और अच्छी डिजाइनर्स की बहुत कमी है आज भी। इवन तो हमारे पास बहुत सारे एआई टूल्स आ गए, ये एआई टूल्स ये सारे काम कर देते हैं, बट अगेन लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो एआई टूल पे भी बैठेंगे, अपनी डिजाइनिंग करेंगे। सो दे नीड अ रिसोर्स, दे नीड अ बैकअप। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने घर पे कुछ दिन पहले एक लड़की से मुलाकात हुई, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी कराची में। अच्छा। तो वहां मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करती हैं, तो कहती है कि मैं मॉम्स को फैसिलिटेट करती हूँ। अच्छा। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा जी मैंने एक ऑनलाइन एजेंसी बनाई है ग्राफिक डिजाइनिंग की। अच्छा। और मेरे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारी मॉम्स हैं। अच्छा। तो मैंने कहा वो कैसे? कहते जो मॉम्स होती है उनके पास टाइम नहीं है कहीं जाने का। तो मैंने उनको कहा अपनी लाइफ के ना 3 घंटे अपने घर से दे दे। अच्छा। और मैंने इस तरह की कोई 200 मॉम्स को अपने साथ इकट्ठा कर लिया है, एक एजेंसी बना ली है, और वो सब सर्विसेज दे रही हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की, मार्केटिंग की, सोशल मीडिया की, घर से। और मैं ये बिजनेस रन कर रही हूँ। मेरा काम है कोऑर्डिनेशन, उस बिजनेस को ग्रो करना। सर्विसेज के लिए मेरे पास बहुत सारी मॉम्स की टीम है। क्या बात। तो आप ऐसे बिजनेसेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फ्रीलांस डिजाइनर्स मिल जाएंगे जो आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे। उनको भी अर्निंग होगी और आपको भी अर्निंग होगी। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास कंटेंट राइटिंग का बहुत काम है। इवन दो एआई आ गया है, इवन दो बहुत सारे लोगों का इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि एआई जॉब खा जाएगा, बट याद रखिएगा एआई बेस्ड जितना भी कंटेंट है ना, अब तक जो मैंने देखा है, दैट इज अमेजिंग, बट उसमें वो ह्यूमन सेंस, ह्यूमन इमोशंस अभी भी मिसिंग है। तो वो जो ह्यूमन सेंस है डिसीजन मेकिंग कंटेंट में, स्टोरीज, तो वहां आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। बट हाँ, आपको थोड़ा सा खुद को इक्विप करना होगा, थोड़ा सा और ज्यादा ट्रेन करना होगा। तो वो लाइफ में मैं हमेशा एक बात करता हूँ, तो आपको 2 चीजों पे कभी भी फोकस नहीं छोड़ना। एक होता है री स्किल और एक होता है अप स्किल। तो जो स्किल पुराना हो चुका है उसको दोबारा सीखो, री स्किल। और जो स्किल नहीं है आपके पास, अप स्किल। तो ये आपकी लाइफ का फॉर्मूला होना चाहिए कि रोजाना एक नया स्किल सीखना है। अगर रोजाना नहीं सीखना तो हफ्ते में एक स्किल सीख लें, महीने में सीख लें। और ये सारे स्किल सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना। अगेन घर पे बैठना है, एक लैपटॉप, थोड़ा सा इंटरनेट, और आपको इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा विद सर्टिफिकेशंस जो आपको ऑथेंटिकेट करेंगी कि हाँ ये स्किल आपको आता है। सो ये अगर कंटेंट राइटिंग में भी आपको जाना है तो एक बहुत बड़ी फील्ड है जो आप घर पे विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के पहले आप खुद काम करना शुरू करें, एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें। उस पोर्टफोलियो को जितने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां अपलोड करें, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो होता है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स होती हैं, उसको देख के आपको लोग काम देते हैं। सो वो बिल्ड करें, पोर्टफोलियोज बनाएं, अपने लोगों को कन्विंस करें कि हाँ आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप ब्लॉग्स लिखना शुरू करें ताकि लोग अट्रैक्ट होंगे आपके ब्लॉग्स को देख के।
फिर आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। सो आज अगर आपको अकेले खुद कंटेंट लिख रहे हैं, मेरी गारंटी अगर आपका अच्छा कंटेंट है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, 4-5 महीने बाद आपके पास एक 10-12 कंटेंट राइटर्स की टीम होगी। डिपेंड करता है कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम क्या करते हैं, डंडी मारते हैं, पैसे ले लिए डॉलर्स में, बस उसको दे दिया कंटेंट। आप हाजिर हैं, आप हमेशा अपने क्लाइंट से पूछिए और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हाउ आई कैन मेक यू मोर फील बेटर। तो कंटेंट पे काम करें, क्वालिटी पे काम करें, ये एक एरिया है जहां पर आप काम कर सकते हैं, जहां हम सर्विस बेस्ड आइडियाज की बात कर रहे हैं। एक और एरिया है जहां पर आज तेजी से काम चल रहा है, जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, पोर्टल हैंडलिंग। जी। आपने क्या करना है, ज्यादा लंबा काम नहीं करना। आपने अपने गली मोहल्ले के, पड़ोस के, आसपास के कोई 50-60 बिजनेसेस को विजिट करना है। ठीक है। उनके सोशल मीडिया पेज देखें, सबके दुकान का नाम बाहर लिखा होता है। हाँ, लिखा होता बस जाके उसके पेज को देखें और उसके पेज को जाके ऑडिट कर लें कि जी एनिशा है, मैंने एनिशा को देखा, आपकी जी प्रोफाइल बनी हुई है, ये मजे की नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आए उन प्रोफाइल्स को पहले उनका ऑडिट करें, उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ आप जाके उनको पिच करें कि जी मैंने आपके बिजनेस का पेज देखा, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें ये सारे मसले हैं, मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ और बहुत थोड़े से पैसों में दे सकता हूँ। सो अगर आपको आसपास के कोई 30-40 बिजनेसेस भी मिल जाते हैं संभालने के लिए, तो आप आराम से 4-5 लाख रुपए कमा सकते हैं। एक अकाउंट, छोटा अकाउंट, महीने के क्या आराम से 10,000 रुपए देता है। एक छोटा अकाउंट, कोई छोटे बिजनेस का, स्मॉल बिजनेस ले लें, 10,000 रुपए देता है। और अगर हम बड़े बिजनेस की बात करें तो ये 30, 40, 50, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक जाता है पर अकाउंट, पर मंथ। बट मैं कह रहा हूँ बहुत छोटे से काम करने हैं हमने। आज हमने सिर्फ 10,000 वाले अकाउंट लेने हैं और 5,000 वाले लेने हैं। एक ठेले वाला है, वो उसके 5,000 लेने, जी मैं आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रॉपर कर दूंगा, मैं इसको मैनेज कर दूंगा। आज सोशल मीडिया इज किंग। आप यकीन करें, आपकी बात से एक जहन में बात आई कि कल मैं फेसबुक पे ऐसे ही पोस्ट वगैरह काफ़ी सारी मेरे सामने आई, तो मैंने एक देखा कि एक लड़के ने कोई निहारी वाला नाम अब मेरे जहन में नहीं है, जावेद निहारी या पता नहीं कौन, उनके सामने एक आंटी हैं, आज उन्होंने दाल चावल का पहला दिन आगाज़ किया, अपने बेटे के साथ खड़ी हुई थी और आज फ्री उन्होंने सबको दाल चावल खिलाया और उसके बाद सबसे पूछा कि टेस्ट कैसा है, मतलब बताएं आप, जायका कैसा है और मुझे क्या बेहतर करना चाहिए। तो लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बड़े मज़े के दाल चावल थे। अब जब भी वहाँ से गुजरे तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आंटी अपने बेटे के साथ सामने ठेला लगा के खड़ी हुई हैं। तो अब मेरे जहन में कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो सोशल मीडिया हाँ। आप अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप कहीं नहीं है। आज ही सुबह मैं नेक्स्ट वीक टूर पे जा रहा हूँ नॉर्थ में, तो मुझे होटल्स देखने थे, रेंट अ कार देखनी थी, सारी चीजें मैंने कहा अरेंजमेंट करके जाता हूँ। तो जस्ट क्या किया, मैंने गूगल पे लिखा। अब जिन बिजनेसेस का एसईओ अच्छा था, जिन्होंने कंटेंट या वो कीवर्ड्स अपने वेबसाइट पे, पोर्टल पे या फेसबुक पे डाले हुए थे, तो वो सब विजिबल हो गए। अब होंगे तो हजारों बिजनेसेस लाहौर में, इस्लामाबाद में, मरी में, बट मुझे सिर्फ वो चंद 10, 15, 20 बिजनेसेस नजर आए जिन्होंने अपना कंटेंट ठीक से डाला हुआ है, ठीक से, जिनका पेज में वो राइट कीवर्ड्स मौजूद हैं जो मैं सर्च कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, जो काम आप घर से फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी अगर आपको ये स्किल नहीं आता, अगेन मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, वहां चले जाएं, ये कोर्सेज सीख लें। 3-4 महीने लगते हैं, आप सोशल मीडिया के अच्छे ट्रेनर बन जाएंगे। आप कोर्सेरा पे जाएं, ठीक है, आराम से 10-12 कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग लिखे वहां पे जाके सर्च में फ्री की कैटेगरी को सिलेक्ट करें। मैं पैसों वाले काम नहीं बता रहा। अच्छा, यहीं पे जरा, क्योंकि इसको फिर थोड़ा सा आपने सही तरह बताना, ब्रेक का टाइम जब आ जाता है ना, वो कहते हैं ना, या तो सड़क पे आ गया टाइम ब्रेक लगाने का या शो में आ गया, आपने फौरन ब्रेक कर देनी है।